बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी। कसूर में 7 साल बच्ची ज़ैनब अंसारी का उसके महल्ले के दुकानदार ने रैप करने के बाद तशद्दुद करके मर्डर कर दिया। फिर उसकी लाश बरामद हुई, मुजरिम पकड़ा गया, उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया और उसको फांसी दे दी गई। पूरे मुल्क में इस वाक़े पे बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया और फिर ज़ैनब के नाम पर ज़ैनब अलर्ट बिल पास किया गया कि आइंदा बच्चियों के साथ अगर ज़्यादती होगी तो मुजरिम को फौरी तौर पर सज़ा दे दी जाएगी। लेकिन इस बिल के बाद बच्चियों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ इस तरह के वाक़यात बढ़ते ही चले गए, चाहे वो मर्दान की माहा हो या नौशहरा की अयोज़ नूर। इन बच्चियों के जो 7 साल और 8 साल की थीं, इनको भी रैप करने के बाद तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया और फिर इनकी लाशें जंगल से या वीराने से मिली। अभी 2 दिन कबल कराची के कुरंगी में ज़मान टाउन के अंदर 6 साल बच्ची माहम, जो रात 9 बजे बिजली जाने के बाद अपने हम उम्र बच्चों के साथ गली में खेल रही थी, लेकिन जब बिजली आई तो वो बच्ची गायब थी। घर के लोगों ने महल्ले वालों के साथ मिलकर पूरे इलाके में तलाश किया, लेकिन वो ना मिल सकी। इस पूरे मामले में पुलिस का किरदार इंतहाई घिनौना रहा। जब महल्ले वाले और बच्ची के वालिद और भाई थाने गए तो थाने वालों ने उनके साथ ताउन नहीं किया। उन्होंने जाके सोते हुए एहलकार को उठाया और बच्ची के बारे में बताया। उसने एक सादा कागज़ लेके वालिद का नाम और बच्ची का नाम लिख के उसने कहा, जाओ तलाश करो, जब मिल जाए तो हमें इत्तला दे देना। ये लोग वहाँ से आ गए और 5 घंटे तक तलाश करते रहे। 3 बजे दोबारा थाने गए तो थाने के दरवाजे मौजूद एहलकार ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। ये ज़बरदस्ती अंदर दरवाज़ा खुलवा के गए तो पुलिस का नफरी सो रही थी। बहुत देर में एक सादा लिबास में आदमी आया और उसने आके फिर रजिस्टर में इंदराज किया। घर वालों महल्ले वालों से कहा कि सोराबगोट के एडी सेंटर चले जाएं, वहाँ से मिल जाएगी। और सुबह फजर के बाद बच्ची की लाश कचरा कुंडी से मिल गई। ऐनी शाहिद के मुताबिक एक रक्षा में से कोई चीज़ फेंकी गई। वो नमाज़ पढ़ने के जब नमाज़ पढ़ के वापस आए तो देखा कि बच्ची की लाश थी जिसे वहाँ फेंक दिया गया था। उसके पास तशद्दुद किया गया बच्ची के ऊपर, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और उसके साथ रैप का मामला भी हुआ। ये वाक़यात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी कोई ऐसा मुजरिम को सज़ा नहीं दी गई जिससे मालूम हो कि इस बिल के ऊपर जो ज़ैनब के नाम से बनाया गया उस पर कोई अमल हुआ हो। मासूम बच्चियां हर जगह इन आज़ाद फिरते दरिंदों के निशाना बन रही हैं। वो इनके साथ रैप करते हैं, फिर बेपनाह तशद्दुद करते हैं इन मासूम कलियों के ऊपर जो 6 साल 7 साल 8 साल की होती हैं, और फिर उन्हें मार के या तो उनकी लाश को जला देते हैं या फिर वीरानों में फेंक देते हैं। इस पूरे वाक़े पे सीनियर तज़िया निगार डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी पूरे प्रोग्राम किए थे और बताया था कि ये डार्क वेबसाइट पर जो लाइव दिखाया जाता है, उन लोगों को जो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, शराब के नशे में होते हैं, वो लाइव देखते हैं बच्चियों पर तशद्दुद और रैप के मनाज़िर। ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ना हुकूमत की तरफ से कुछ अमल हो रहा है बिल के ऊपर और ना पुलिस ऐसे लोगों के साथ ताउन करती है। जबकि इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली एक आवारा लड़की के लिए पूरे मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है, लेकिन मासूम माहम क्योंकि गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए उसके बारे में मीडिया खामोश है। इससे पहले भी कराची में 2-3 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जिसमें मासूम बच्चियों को रैप करने के बाद उनका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और तशद्दुद के निशानात उनके जिस्म पे मिले। हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले तो वो इस थाने के ज़मान टाउन थाने के पूरे अमले को मुअत्तल करे। पुलिस सरबराह ने SHO और ड्यूटी ऑफिसर को मुअत्तल तो कर दिया, मुअत्तल करने से काम नहीं चलता, ये फिर दोबारा ड्यूटी पे आ जाते हैं। ये वो लोग हैं जो दरिंदों का साथ देते हैं। अगर ये उसी वक्त उसकी गुमशुदगी की इत्तला कंट्रोल रूम से चला देते हैं और उसको ढूंढते तो बच्ची मिल जाती, लेकिन इन्होंने लापरवाही की और घर वालों को धक्के देके थाने से निकाल दिया। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करेंगे, सबसे पहले तो ज़मान टाउन थाने के उन तमाम नफरी को मुअत्तल नहीं बल्कि नौकरियों से निकालें जिन्होंने लापरवाही का मुजाहरा किया और घर वालों को कहा कि खुद जाके ढूंढो और हमें इत्तला दे दो। दूसरी ये कि ज़ैनब अलर्ट बिल जो बना है उस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए।
मासूम बच्चियों के जो मासूम कलियां हैं उनके साथ जो भी ज़्यादती करे उसे पकड़े और सूली पे लटकाएं। नामर्द करने से या कोई और सज़ा देने से इन पे कोई असर नहीं होगा जब तक चौक पे इनकी लाशें 3-3 4-4 दिन तक नहीं लटकी रहेंगी। इसी तरह मासूम बच्चियां महलों से अगवा होती रहेंगी, उनके साथ जिनसी ज़्यादती होती रहेगी और उनके ऊपर बेपनाह तशद्दुद किया जाता होगा। ये नन्हे नन्हे से मासूम जिस्म किस तरह इतना तशद्दुद बर्दाश्त करते होंगे इन वहशी दरिंदों को पकड़ के। तो क्या कहूँ मैं कि इनको बस फांसी पे लटका दिया जाए, इनको छोड़ा ना जाए। वज़ीर आज़म इस बारे में तमाम अपने काम छोड़कर पहले मासूम बच्चियों की प्रोटेक्शन के लिए काम करें और जो ज़ैनब अलरट बिल बनाया है उस पर पूरे सूबों में अमल कराएं। सिंध, पंजाब और KPK में ये वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान से ऐसी कोई अभी इत्तला नहीं आई है। वफाकी हुकूमत को इन सूबाई हुकूमतों के पुलिस चीफ्स को भी टाइट करना चाहिए और इन वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई इक़दाम उठाना चाहिए, वरना माहा और ज़ैनब जैसी बच्चियां इन दरिंदों के हाथों से कत्ल होती रहेंगी और उनकी लाशों की बेहुरमती होती रहेगी। कचरा कुंडी से मिलती रहेंगी, जंगलों से मिलती रहेंगी, या कचरा कुंडी पे तेज़ाब या पेट्रोल डाल के इनकी लाशों को आग लगा दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि हमारी बातें वज़ीर आज़म तवज्जो से गौर फरमाएंगे। अपनी दुआओं में हमें और इन मासूम बच्चियों को याद रखिए जो इन दरिंदों के हाथों से दुनिया से रुखसत हो गई हैं, और तमाम बच्चियों की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाएगा अल्लाह ताला इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों को इन दरिंदों से महफूज रखें और अपनी बच्चियों की हिफाजत फरमाएं। महल्ले में अकेला उनको खेलना न दें, किसी दुकान पे चीज़ लेने के लिए अकेले जाने न दें। जो ठेले वाले फेरी वाले आते हैं उन पे कड़ी नज़र रखें और अपनी बच्चियों की हिफाजत करें। हमारी बातें अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।